गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इसके मैथ्स एजुकेशन में। देखिए, ये हमारी 6वीं टाइप आ रही है प्रॉफिट एंड लॉस की। इससे पहले हम आपको 5 टाइप्स बता चुके हैं, वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, उनको आप देख लीजिएगा और इसको हम बेहतरीन तरीके से आज आपको बताते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, हमसे कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपये में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपये में बेचता है। दुकानदार की लाभ प्रतिशत कितनी है। देखिए, इस टाइप का नाम होता है जब खरीदने और बेचने का मूल्य पता हो। इसमें आपको खरीदने का भी मूल्य पता है और बेचने का भी मूल्य पता है। उसने 8 रुपये में क्या किया, 10 नग खरीदे हैं। ठीक, 8 रुपये में क्या करता है, 10 नगों को खरीदता है। ठीक, 8 रुपये में 10 नग खरीदे तो नग भैया एक वस्तु होती है। ठीक है, एक तरफ रुपए एक तरफ वस्तु। फिर उसने क्या किया, फिर कह रहा है 8 नगों को 10 रुपये में बेच दिया। रुपये आगे रखिए। ठीक है, 10 रुपये में क्या किया उसने, 8 नगों को बेच दिया। ये 8 वस्तुएं हैं। क्या हैं, वस्तुएं। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको दिमाग लगाने की थोड़ी बात है। पहली वस्तु दूसरा रुपया, तो पहली वस्तु तो आपकी यही है और दूसरा रुपया आपका ये है, क्योंकि पहला रुपया ये चमक रहा है। ठीक है, तो पहली वस्तु दूसरा रुपया, इनकी तो आपकी गुणा कर देनी है। तो भैया 10 × 10 हो गया, माइनस, अब माइनस यहाँ पे लगता है। ठीक, फिर आपको क्या करना है, जो शेष बचे हैं उनकी गुणा। शेष कौन बचा है, पहला रुपया बचा और दूसरी वस्तु बची, तो इनकी आपको गुणा कर देनी है। तो 64 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 8 × 64। अब बटे में क्या आता है, जिसको घटाना है बटे में उसी को लाना है। तो आपने घटाया तो यहाँ पर 64 को है, तो 64 ही बटे में आएगा। अब एक बात समझते हो, सिंपल सी बात, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कराना ही कराना है। ठीक है, इसको हल कर लो, आपका आंसर आ गया। तो आप जानते हो 10 दाम 100 हो जाएगा, 100 में 64 जाएंगे, कितने बचेंगे, 36, और बटे में रहेगा 64 और गुणे 100। जब इसको हल करोगी, 4 नेम 36, 4 × 4 बचेंगे 2, 4 × 24। ठीक है, 4 चक्कू 16, 25 चौके 100, 25 नेमा, अरे भाई 25 अट्ठे 200, 25 नेमा 225, कितने 225, और बटे में कितना रहेगा, ये 4। इसको जब भाग करोगे तो कितना आएगा, 4 × 4, 4 × 24 ज़्यादा हो जाएंगे, 4 × 5 20, बचेंगे 2 ही तो बचेंगे, 25 हो जाएगा, 4 × 24 हो जाएगा। अब किसी लगाओगे दशमलव, बढ़ाओगे 0, तो 4 दूना 8, फिर से 2 बच जाएंगे, तो 4 × 5 20 हो जाएगा। यानी कि 56.25% आपका राइट आंसर होगा। कितना, 56.2% का उसको लाभ होगा। तो समझिए टाइप क्या होती है। अगर नहीं समझ में आया, दूसरे क्वेश्चन में समझ में आएगा, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये टाइप होती है आपकी खरीदने और बेचने का जब मूल्य आपको पता हो। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। इसमें कह रहा है कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई। अरे 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई। 5 रुपये में उसने 6 वस्तुओं को खरीदा है। क्या किया, 5 रुपये में 6 वस्तुओं को खरीदता है भाई। फिर क्या करता है, 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच देता है। 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दिया, यानी कि 6 रुपये में 5 वस्तुओं को बेच दिया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, पहली वस्तु दूसरा रुपया, इनकी तो आपकी गुणा करानी है। तो डायरेक्ट बताइए 6 × 36, फिर माइनस लगता है फार्मूले में। ठीक है, जो शेष बचे हैं उनकी गुणा। शेष कौन बचा था, 5 5, तो 25 हो गया। जिसको घटाना है बटे में उसी को लाना है, तो 25 बटे में आएगा। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कराना है। लो, क्वेश्चन उड़ गया। 25 × 25, 25 चौके 100, और 36 में से 25 गया 11, और गए चौक 44। 44% का यहाँ पर आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितना सिंपल है। देखिए, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। ये क्वेश्चन सभी एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, मैं आपको एसएससी और अन्य परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन ही सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर, तो भैया 10 रुपये में, अरे 10 रुपये में कितनी, 11 वस्तुओं को खरीदा। बाद में क्या हुआ, 11 रुपये में 10 की दर से बेच दिया। अब क्या कर रहा है, 11 रुपये में 10 की दर से बेच रहा है। ठीक है,
कुछ नहीं करना है, पहली वस्तु दूसरा रुपया, ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन थी। तो पहली वस्तु ये है इसके सामने वाली, और दूसरा रुपया कौन सा, ये नंबर 2 पे आ रहा है, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, पहली वस्तु दूसरा रुपया 11 121 माइनस शेष बचे उनकी गुणा 10 दहम 100, जिसको घटाना है बटे में उसी को लाना है, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कराना है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 121 में से 100 जाएंगे तो डायरेक्ट आ गया 21%, और यही क्या होगा, प्रॉफिट होगा 21% का, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ, 21% का। चलिए अगला देखिए, कह रहा है एक आदमी 4 रुपये में 5 के भाव से संतरे खरीदता है। संतरा हो या आम हो या कुछ भी हो, होती हैं सभी वस्तुएं ही, ठीक है। तो भैया 4 रुपये में उसने क्या किया, अरे 4 रुपये में क्या कर रहा है, वो 5 वस्तुएं खरीद रहा है, ठीक है। 4 रुपये में 5 वस्तुएं खरीदी। फिर उसने क्या कह दिया, अरे भाई फिर क्या कह दिया, 5 रुपये में 4 के भाव से बेच दी। 5 रुपये में 4 वस्तुओं के हिसाब से बेच दी। कुछ नहीं करना है, पहली वस्तु दूसरा रुपया, पहली वस्तु दूसरा रुपया, तो हो गया 25 माइनस जो शेष बचे उनकी गुणा, 4 चक्कू 16, बीच में माइनस आता है, ठीक है। जिसको घटाना है बट्टे में उसी को लाना है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कराना है। 4 चौके 16, 25 चौके 100, ठीक है। अब 25 में से 16 गए तो कितने बचे, 9। 25 में से 16 गए 9, और 25 नेमा होते हैं 225। अरे भाई यहाँ 9 बचेंगे, और जब 9 की 25 से गुणा करोगे तो 25 नमा 225, और बटे में ये 4 रखा है, ठीक है। ये जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपको पता है, अरे भाई आपको पता है 56.25। कितने प्रतिशत का उसने लाभ कमा लिया, कितना, 56.25। लास्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 109, 5 रुपये की दर से 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीद कर 5 रुपये में 6 की दर से ये वस्तुएं हैं, ठीक है। 5 रुपये में 6 की दर से उसने खरीदा, और 6 रुपये में 5 की दर से बेच दिया। तो लाभ या हुआ या हानि हुआ, इसको बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको कई बार समझाया, पहली वस्तु दूसरा रुपया, छचरंग 36 आपको हो गए, माइनस पचम 25, क्योंकि जो शेष बचे हैं उनकी भी तो हमें गुणा करानी है, ठीक है। जिसको घटाना है बट्टे में उसी को लाना है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कराना है। 25 एकन 25, 25 चौके 100, और 36 में से 25 गए 11, और 11 चौक 44%। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 रुपये में 12 की दर से पेंसिलें खरीद कर, अरे 10 रुपये में, अरे क्या कर रहा है वो, 10 रुपये में 12 की दर से पेंसिल खरीदी है। 10 रुपये में 12 पेंसिल खरीदता है, पेंसिल और कुछ भी हो, है सब वस्तु ही, तो इसको डायरेक्ट वस्तु लिख लो, ठीक है। 10 रुपये में 12 की दर से वस्तु खरीदता है, फिर क्या करता है, 12 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, ठीक है। तो आपको लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है, जो भी हुआ हो। तो सीधी सी बात है यार, पहली वस्तु दूसरा रुपया, तो वह कहोगे 12 बराबर 144 माइनस, बीच में सदैव माइनस, फिर जो शेष बचे उनकी गुणा 10 दाम 100, जिसको घटाना है बटे में उसी को लाना है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कराना है। कितना सिंपल है यार, 100 से 100 कैंसिल, 144 में से 100 घटा दो डायरेक्ट 44 आ गया। इतने प्रतिशत का उसको लाभ हुआ, क्योंकि माइनस माइनस का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव, कोई लड़का है राजीव, जो एक मशीन 57 लाख घाटे में बेचता है। भैया जितना क्वेश्चन का है उतना करिए। जब राजीव ने 57 लाख में मशीन को बेचा, ठीक है, एल का मतलब लाख है, तो उसको मान लीजिए x रुपये का घाटा हो गया। कितना घाटा हुआ, x रुपये का, ठीक है। लेकिन फिर क्वेश्चन कह रहा है यदि उसने उसे 67 लाख में बेचा होता, कितने में, 67 लाख में बेचा होता, तो इस घाटे का, तो उसका लाभ जो होता उसके पूर्व घाटे का 7 गुना। घाटा हुआ था x और इसका 7 गुना 7x। लेकिन अरे भाई लेकिन यहाँ पर हो रहा है लॉस, ठीक है, और यहाँ पर हो रहा है प्रॉफिट।
अब हमको एक बात बता दो, आप जानते हैं कि ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य। अगर हम विक्रय मूल्य में से घाटे को घटा दें तो हमारा क्रय मूल्य में आ जाता है, ठीक है। और अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को जब घटाओगे तो हमारा क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। और जब विक्रय मूल्य में इस हानि को जोड़ दोगे, भाई लॉस है ना, तो क्या होगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो बस यही हमें करना है। चलिए, जब आपको दोनों तरफ क्या तैयार करना है, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, ठीक है। इधर भी सीपी, ठीक है। दोनों सीपी हमारे बराबर होंगे क्योंकि वस्तु एक ही है। जब भैया आपने 57 लाख में बेचा था तो आपको घाटा 100 रुपये का हुआ, तो इस घाटे को इसमें जोड़ दीजिए, ये बन गया हमारा क्रय मूल्य। फिर क्या हुआ, जब आपने 67 लाख में बेचा था तो हमको लाभ हुआ था कितना, इसका 7 गुना, तो फिर लाभ को इसमें से घटा दो, ये भी क्रय मूल्य। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका घाटा आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए ये x यहीं पर रहा और ये इधर माइनस के हैं 7x, इधर आए प्लस के 7x हो गए बराबर। ये इधर 67 ऐसे ही रहा और ये इधर प्लस के हैं, उधर जाएंगे माइनस के हो गए 57, ठीक है। इधर हो गया 8x बराबर कितना हो गया, उधर 67 में से 57 चले गए तो 10 बचा। x बराबर आ गया 10/8, डिवाइड कर दो, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, यानी कि जो घाटा हमारा हुआ वो कितना हुआ, 5/4 लाख का, क्योंकि लाख में क्वेश्चन चला, पूछा क्या गया हमसे। तो मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। मशीन का क्रय मूल्य हमसे पूछा गया, तो घाटा कितना हुआ, 5/4। कितना घाटा है, 5/4 का मतलब हो गया हमारा 4 एकन 4, बचा 1, लगाओगे दशमलव, बढ़ाओगे 0, हो जाएंगे 10, 4 दूना 8, बचेंगे 2, 4 पंचे 20, यानी कि इतना घाटा हुआ था। इस घाटे को हम दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। इस घाटे को आप इसमें क्या करिए, ऐड कर दीजिए 57 में, हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो भैया 57 में कितना हमको जोड़ना है, 1.25, तो 57 एक 58.25 का क्या हो गया, लाभ हो गया, क्रय मूल्य हो गया हमारा ये। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। समझ में आया, इन क्वेश्चनों में दिमाग लगता है। और देखिए आप इससे भी निकाल सकते हो, अगर इसमें करना है तो इसका 7 गुना, जो घाटा आया था उसका 7 गुना इसमें से घटा दीजिए लाभ को, आपका फिर भी आंसर 58.25 ही आएगा। ये तो था एक अच्छा क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर, जितने में आप 69 रुपये में वस्तु को बेचते हो, अगर आप 78 रुपये में उसको बेच दो तो जो लाभ होता है वो उसका दुगना होता है। कहने का मतलब है, जब आपने वस्तु को 69 रुपये में बेचा तो मान लीजिए 100 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। कितने रुपये का, 100 रुपये का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अगर आप इसको 78 रुपये में बेच दो तो फिर लाभ कितना होगा, इस लाभ का दुगुना, कहने का मतलब है 2x हो जाएगा, ठीक है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अरे यार क्रय मूल्य पूछा है, फिर से वही बात आ गई, लाभ को घटा दो, क्रय मूल्य 69 में से अगर हम इसको x को घटा दें, इधर भैया 69 रुपये में बेचा था तो x का लाभ हुआ, अगर विक्रय मूल्य में से हम लाभ को घटाएंगे तो हमारा क्रय मूल्य बन जाएगा। तो इधर तो हमारा ये क्रय मूल्य पूरा है, ठीक है। और ऐसे ही इधर जब 78 रुपये में बेचा तो कितना लाभ हुआ, 2x, तो इसमें से 2x घटा दो, ये भी हमारा क्रय मूल्य बन गया। यहाँ से हमको x की वैल्यू आ जाएगी जिससे हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। अब देखिए माइनस का x और ये इधर माइनस का है तो आएगा इधर प्लस का हो जाएगा बराबर। इधर ये 78 ऐसे रहेंगे और इधर प्लस के इधर जाएंगे माइनस के 69, इधर हो जाएगा प्लस का x, माइनस प्लस माइनस होता है तो बचेगा प्लस का x। x बराबर उधर कितना बचेगा, 78 में से 69 गए, 8 में से नहीं जाएगा, दाही लोगे हो जाएंगे 18, 18 में से 9 जाएंगे 9, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब देखिए x की वैल्यू 9 आ गई, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य मैंने ये लिखा था, इधर ये क्रय मूल्य, ये दोनों क्रय मूल्य, बात बराबर ही होगी। चाहे आप 69 में से x घटा दो, x का मतलब ये जितना हमारा लाभ है 69 के लिए, चाहे आप 78 में से इसका दुगुना घटा दो, बात एक ही है। तो आप 69 में से 9 को हटा दीजिए, 69 माइनस 9 कितना बचा भैया, 60, कितना बचा 60, तो ये हमारा 60 रुपये क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर कितना है, 221। अब एक बात आपको पता होना चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य अंतर या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, ठीक है। तो लेकिन हमको आगे भी कहा गया है कि लाभ का प्रतिशत इतना है, मतलब यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य जो अंतर है वो यहाँ पर लाभ दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया, लाभ। तो यहाँ पर कह रहा है अंतर कितना है, 17%। लाभ
मैंने आपको पहले बताया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य अंतर लाभ या तो होगा या तो हानि होगी। तो लाभ यहाँ पर दिया गया यानी कि उधर भी लाभ ही होगा। तो फिर 17% दर होता है, लेकिन उधर कितना अंतर दिया गया 221 2 to 1। ये हमारी 17% की वैल्यू हो गई। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 221/17। अब एक बात हमको बता दो, हमसे कह रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य होता है 100%। कोई भी चीज़ खरीदते हो तो 100% में खरीदते हो, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये भी कह रहा है कि 17% का उसने लाभ भी लिया, मतलब विक्रय मूल्य जो उसका बना होगा वो 117% बना होगा। ठीक, 100 में ऐड कर देते हैं उतना। जब 117% विक्रय मूल्य बना तो हमको 117% की वैल्यू निकालनी है। तो 117% की जब वैल्यू निकालोगे, अब भैया आपको पता है एक समोसे की कीमत अगर इतनी है तो 117 समोसे की कीमत मतलब गुणा। तो यहाँ पर 117 से आप कर दीजिए गुणा। इसको हल कर लीजिए, 17 × 17, 17 × 17 बचे कितने 5, 17 × 3 = 51। 13 से इसमें गुणा करिए 117 में, 23 × 7 = 91 का 1 हासिल लगे 9, 13 × 13 9 22 के 2 हासिल लगा 2, 13 × 13 2 15, यानी कि 1521 रुपये हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य SP कितना हो जाएगा 1521। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। कौन सी है, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन हम आपको सिंपल वे से समझाएंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 5% लाभ पर, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, तदनुसार एक्स ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। हमको वस्तु का क्रय मूल्य याद करना है। एक बात बताइए पहले, कौन सी बात, देखिए अगर आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो वो खरीदते हैं 100% पर। ठीक है, जहाँ कहीं पर भी आपसे कह दिया जाए कि किसी ने 20% का लाभ लिया वस्तु को बेचने पर, तो कहने का मतलब है 100 में तो खरीदी थी और 20% का क्या ले रहा है लाभ ले रहा है। तो आप कहोगे कितने में बिकी वस्तु, अरे भैया वस्तु टोटल बिकी 120% में। ठीक है, तो जहाँ पर भी कहेगा 20% का लाभ लिया तो आप समझोगे वो 120% कह रहा है। ठीक है, 120% की वैल्यू है। ठीक है, ऐसे अगर कहता है कहीं पर कि 10% की हानि हो जाती है, हानि कितनी हुई 10% की, तो यानी कि 100 में तो वस्तु को खरीदा होगा और जब बेचा तो 10% की उसको हानि हो गई, अर्थात उसने कितने रुपए में खरीदा, तो आप सीधे सीधे कह दोगे कि 90% में खरीदा होगा, तभी तो उसको 10% की हानि हुई। ठीक है, तो चलिए इतनी बात बताना जरूरी था। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक बात बताइए, कह रहा है क्वेश्चन, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर, 5% लाभ पर बेचने पर, कहने का मतलब 5% का लाभ लिया है, अर्थात 105% में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा 105% में। ठीक है, पहले उसने 105% में वस्तु को बेचा। ठीक है, बाद में कह रहा है 5% की हानि पर बेचने पर, तो 5% की हानि भैया 90 में से माइनस 100 में से माइनस कर दो 5, तो कितना बचा 95%। ठीक है, जब ऐसा उसका सिस्टम होता है तो कितना 150 रुपये अधिक उसको मिल जाते हैं। अच्छा 150 रुपये अधिक कब मिलते होंगे, तुम इनके बीच का डिफरेंस देख लो कितना है, 95 और 105 के बीच का डिफरेंस, आप कहोगे भैया 10% का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात बन गई कि जो 10% की वैल्यू है, अरे भाई मैंने क्या कहा, जो 10% की वैल्यू है वो आपको कितनी दी गई है 150, क्योंकि उसको 150 रुपये अधिक मिले, लेकिन यहाँ परसेंटेज कितना अधिक हो रहा है 10%। ठीक है, तो 10% की वैल्यू 150 है और आपसे क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य का मतलब मैंने आपको अभी बताया क्या होता है 100%। कोई भी वस्तु जब आप खरीदते हो तो 100% पर खरीदते हो। कहने का मतलब है जहाँ पर भी क्रय मूल्य ज्ञात करने को कहेगा आप 100% की वैल्यू निकालोगे। 10% की वैल्यू आपको 150 दी गई है, आपको चाहिए 100% की वैल्यू, तो भैया ये 10 लिखे हैं, आपको 100 बनाना है इनको, तो एक जीरो आप इधर लगा दीजिए, बन गया 100%। ठीक है, तो फिर जब एक जीरो इधर लगाए तो हमारे घर की तो खेती है नहीं, तो फिर एक जीरो हम उधर भी लगा देंगे। ठीक है, एक जीरो पहले से था, 150 पहले था, अब हो गया 1500, तो हमारा वस्तु का CP जो बना, क्रय मूल्य जो बना, कितना बना 1500 रुपये। यही हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक
कमीज को 15% और 17% के लाभ पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर होता है। यहाँ पर विक्रय मूल्य का मूल्य में 3 का अंतर दिया गया है, लेकिन आपके विक्रय मूल्य में कितने का अंतर होगा मैंने आपको पहले बताया। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन 15% लाभ पर बेचा, तो भैया 15% का मतलब है उसने 115% लाभ पर बेचा होगा, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसने 17% लाभ पर बेचा, अर्थात 117 पर बेचा। पहले बेचा था 115, बाद में बेच रहा है 117% लाभ पर, ठीक है। 100 में जुड़ जाते हैं अगर लाभ लाभ है। तो हमको ये बता दो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, अर्थात 15 से 17 पर जा रहा है, 2% का डिफरेंस है। तो 2% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 3 का अंतर होता है, 3 रुपये का। 2% की वैल्यू 3 दी गई है। आपसे पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%। तो आप 2 में क्या करो, 50 से गुणा कर दो तो 100 हो जाएगा। अरे भैया 2 में जब 50 से गुणा कर दोगे तो इधर बन जाएगा आपका 100%, जो कि क्रय मूल्य होता है। जब इधर से 50 से गुणा की है तो उधर भी 3 में 50 से गुणा करनी ही पड़ेगी। जब 3 में 50 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, अरे 50 तियाँ कितना हुआ भाई, 150। कितना हुआ, 150। और यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। और देखिए ये क्वेश्चन सभी जो हैं एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस नहीं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया। 16% लाभ पर बेचने का मतलब क्या है, अरे भाई 116% पर बेचा गया होगा। कितने पर, 116% पर बेचा गया होगा। बाद में क्या हुआ, यदि उसे 10 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20% होता। अब वो बेच रहा है भैया 120% पर। मैंने आपको ये चीज़ पहले ही समझाई है कि 120 हम क्यों लिख रहे हैं 20% को, क्योंकि 100 में तो खरीदते ही है कोई व्यक्ति, और 20 का लाभ कमाया तो 120 में बिका। अब हमको ये बता दो डिफरेंस यहाँ कितने का है, तो आप कहोगे भैया 116 से 120 पे जा रहा है, 4% का डिफरेंस है। जब यहाँ 4% का डिफरेंस है, 4% की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई, यहाँ 4 अधिक में बेच रहा है लेकिन वहाँ 10 अधिक में बेच रहा है, तो 4% की वैल्यू 10 है। आपको चाहिए लागत मूल्य, और लागत मूल्य क्रय मूल्य होता है। तो भैया इधर 4 है, 4 को 100 कैसे बनाओगे, तो 4 में आप क्या करोगे, 25 से गुणा कर दोगे, ठीक है। तो इधर बन जाएगा 100, ये आपका 100% हो जाएगा। और जब इधर आपने 25 से गुणा की है तो उधर भी 10 में आपको 25 से गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 25 से जब 10 में गुणा कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, अरे भाई आंसर कितना आ जाएगा, 250। और यही आपका इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके सभी एसएससी में पूछे गए हैं, ठीक है। तो गाइज अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, अभी तो हम आपको बहुत क्वेश्चंस करवाएंगे, अगर हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है। अच्छा अब एक बात बता दो, 19% हानि का मतलब क्या है, कितने में वस्तु बिकी होगी, क्रय मूल्य 100 होता है लेकिन 19% की उस पर भी हानि हो गई। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये बात देख लीजिए एक बार फिर से। मैंने बताया था अगर 10% की हानि होती तो 90 में जाती है, लेकिन हानि कह रहा है 19% की यहाँ पर हो रही है क्वेश्चन में। कितने की, 19% की। तो कितने में बिकी होगी वस्तु, 81% में, ठीक है। तो 81% में पहले वस्तु बिकी, ठीक है। बाद में क्या कह रहा है क्वेश्चन, जब उसने 17% का लाभ लिया होगा तो कितने में बिकी होगी, 117% में बिकी होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। 117% में बिकी होगी। हमको ये बता दो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 81 से कितना ज़्यादा है 117, तो आप कहोगे भैया 7 में से 1 गया 6 और 11 में से 8 गया 3, यानी कि 36 ज़्यादा है, ठीक है। तो 36% की वैल्यू उधर कितनी दी गई, 162, ठीक है। जब 36% की वैल्यू 162 दी गई तो आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हो। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे भैया 1% मतलब 36 समोसों की कीमत अगर 162 है, यहाँ पर डायरेक्ट 100 नहीं बन पा रहा है तो आप पहले 1 की निकाल लो। 1 की कैसे निकालते हो, 162 के बटे में आ जाएगा कितना, 36। अब हमको तो चाहिए 100% की, क्योंकि हमको इससे मतलब नहीं है, 1% से मतलब है ही नहीं, हमको चाहिए 100% की। तो हम 1 में 100 से गुणा करेंगे तो 100% बनेगा, तो फिर इधर भी हम 100 से गुणा कर देते हैं। ये हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य। क्या आएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। इसको काट दो, 4 नेम 36 और 25 चौके 100, नीचे बना 9, 9 से क्या ये कटेगा 112, 9 1 9,
बचेंगे 2। ये तो कटेगा नहीं। अरे भाई ये तो कटेगा नहीं, कुछ गलत तो नहीं आपने घटा लिया। 7 में से 1 गया 6 और 11 में से 8 गए 3, 8 3 11 होते हैं। 19% की हानि हुई थी तो 81 में बिकेगी। 17% का लाभ में बदल जाती है तो 117 में जाएगा। ठीक है। अरे भाई यहाँ 162 है, 112 नहीं है। ठीक है, कट जाएगा। ठीक है, 162 है। अब देखिए 9 एकन 9, अरे भाई 9 एकन 9, बचे कितने? 9 7 16 होते हैं, 72 हुआ। 9 अट्ठे 72, 18 इंटू 25। जब आप इसको करोगे तो आपका आ जाएगा क्रय मूल्य। अब देखिए 25 अट्ठे 200, 200 का जीरो हासिल लगे 20, 25 एकन 25 और 20, अरे भाई 25 20 45, कितना होता है 45। तो ये 450 रुपये आपका क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, यदि उससे 80 रुपये कम पर बेचा जाता तो उसको 10% की हानि हो जाती। क्या हो जाती? हानि। तो सिंपल क्वेश्चन से आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो भैया एक घड़ी को 30% लाभ पर पहले बेचा गया, अर्थात 130% में बेचा गया। ठीक है, बाद में क्या हुआ, उसी को पहले परसेंटेज वालों पे ध्यान दिया करिए। ठीक, 10% हानि पर बेचा गया, अर्थात 90% में बिकी होगी। ठीक है, कितना कमी हुई इधर? कितना कमी हुई? 90 और 10 100 यानी कि 40% की कमी हुई। लेकिन वहाँ कमी कितने की हो रही है? 80 रुपये की। तो 40% की वैल्यू 80 है। 40 एकन 40, 40 दूना 80, 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 2। आपको चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%। तो 1 को 100 कैसे बनाओगे? इसमें 100 से गुणा करोगे। अरे भाई जब इसमें 100 से गुणा करोगे तो ये 100% बन जाएगा। जब 100 से इधर गुणा की तो 100 से उधर भी गुणा करो 2 में, 100 दूना 200, अर्थात इसका क्रय मूल्य कितना आ गया? 200 रुपये। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार द्वारा, ठीक है, एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया। 8% का मतलब, लाभ का मतलब क्या है? 108% पर बेचा गया होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ बाद में? अगर वो 28 रुपये अधिक लेता तो उसे 8% की हानि पर, अब 8% की हानि, 8% की हानि का मतलब 92% में बेचा। ठीक है, तो भैया कितना कमी हुई इधर? 108 से 92, तो 92 और 8 तो 100 होते हैं। कितने? 92 और 8 100 होते हैं, और इधर 108 है तो 16 की कमी हुई, यानी कि 16% का अंतर है। उधर कितने का अंतर है रुपए में? 28 का। ठीक है, 4 चौके 16 और 4 सत्ते 28, यानी कि 4% की वैल्यू कितनी आ गई? 7। आपको चाहिए क्या है? क्रय मूल्य। कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य का मतलब होता है कि हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 4 को 100 बनाने के लिए इसमें हमको कितने से गुणा करनी पड़ेगी बताइए? 25 से। 25 चौके 100 होता है। जब 25 से इधर गुणा की तो इसमें भी 25 से गुणा करो। ठीक है, जब 25 से इधर गुणा करोगे तो 25 सत्ते, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, कितना? 175। यही आपका क्रय मूल्य होगा। क्या होगा? यही आपका क्रय मूल्य होगा, क्योंकि 100% की वैल्यू वही है, कितनी? 175। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। सही है कि नहीं? चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। 20% की हानि पर बेची है। कितनी हानि पर बेची बताइए? 20% की हानि पर बेची। ठीक है, अरे भाई इसमें क्या है? कुछ नहीं, क्वेश्चन में 20% की हानि पर ही तो बेची है। तो 20% हानि का मतलब कितने में बिकी होगी? 80% में। ठीक है, कितने में? 80% में। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है, परसेंट को पहले देखिए। ठीक, 5% लाभ। 5% लाभ का मतलब 105। अरे भैया कितना? 105। अब हमको पहले परसेंट में बता दो कि कितने का यहाँ डिफरेंस है। मतलब 80 से 105 जा रहा है, तो 80 20 100 यानी कि 25% की वैल्यू कितनी दी गई है? तो आप कहोगे 100 दी गई है। अब आपको निकालना क्या है? लागत मूल्य। लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य। तो 25 को 4 से आप गुणा कर दो, 100 बन जाएगा। ठीक है, इधर भी आप 4 से गुणा कर दो तो 100 चक्कू 400, और 400 हमारा क्या हो जाएगा? इस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। अरे भाई 400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया। अरे एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया, 16% का मतलब क्या होता है, 116 में बिकी होगी, ठीक है, 116% में। फिर क्वेश्चन ने कहा 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता। 20% लाभ का मतलब 120 में बिकती वस्तु, तभी तो मिलेगा भैया 20% का लाभ, क्योंकि 100 में तो वो खरीद के ही लाया है। अब हमको ये बता दो कितना ज़्यादा में बिक रही है, तो आप कहोगे 4%। कितनी ज़्यादा में, 4% में। और 4% इधर 4% ज़्यादा है, लेकिन उधर कितना ज़्यादा मिल रहा है, 200। 4% की वैल्यू कितनी है, 200। जब 4% की वैल्यू 200 है, हमको चाहिए क्रय मूल्य। लागत मूल्य क्रय मूल्य ही होता है, तो हमको चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए इस 4 को आप 25 से गुणा कर दो, तो 100% हो जाएगा, 25 चौके 100। ये बन गई हमारा क्रय मूल्य, क्योंकि 100% ही क्रय मूल्य होता है, ठीक है। जब इधर 25 से गुणा किए तो इधर भी 25 से गुणा हर हाल में कराना होगा। तो जब 25 से गुणा आप कराओगे तो कितना बनेगा, 25 दूना 50 और 2 जीरो, अर्थात भैया वस्तु का क्रय मूल्य 5000 रुपये बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 5000 रुपये। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया। 8% लाभ का मतलब 108 में बेचा गया, ठीक, 108% में बेचा गया। बाद में क्या हुआ, अगर वो 28 उसको अधिक जब मिलते, जब वो 108% हानि पर बेचे, मतलब 8% की हानि पर बेचे, तो 8% हानि का मतलब है कि 92 में उसकी चीज़ बिक रही है। कितने में बिक रही है, 92 में। कितना कम है बताइए हमको, कितना कम है, तो आप कहोगे 92 और 800 होते हैं, और 8 और होंगे 108 में भैया, तो 16 कम है इधर। 16% की वैल्यू हमको कितनी दी गई, 28। तो यहाँ ये क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है, देखिए 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 4% की वैल्यू मिल गई हमको 7। अब हमको चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%, तो भैया 4 में आप कितने से गुणा कर दो तो 100 बन जाए। आप कहोगे 25 से गुणा कर दो, इसमें क्या है, जब 25 से इधर की तो 25 से इधर भी करोगे, तो 25 सत्ते मैंने आपको अभी बताया कितने होते हैं, 175 होते हैं। तो इतने ही आपका वस्तु का क्रय मूल्य बनेगा, कितना, 175 रुपये। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची। कितनी हानि पर बेची है, 10% हानि पर। क्वेश्चन कहना चाहता है कि उसने 90% पर बेची है, क्योंकि खरीदी 100 में थी, लेकिन 10% की उसको हानि हो गई, तो बिकी कितने में, 90 में। ये चीज़ मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। बाद में क्वेश्चन कह रहा है, यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेची होती तो उसे 10% का क्या होता, लाभ होता, अर्थात उसकी चीज़ 110 में बिक जाती, ठीक, 110% में बिकती। हमको ये बता दो 90 से 110 कितना अधिक है, तो आप कहोगे भैया 20 अधिक है। कितना अधिक है, 20 अधिक है। जब 20 अधिक है, लेकिन रुपए उसको कितने अधिक मिले, 108। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया, ये 20% की वैल्यू आपको 108 दी गई है, और चाहिए आपको क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब मैंने आपको कई बार बताया 100%। तो 20 से आप 100 पर कैसे जा सकते हो, आप इधर इसमें 5 से गुणा कर दो, 20 पंचे 100। जब इधर से 5 से गुणा किए तो हमारे घर की खेती थोड़ी ना, आप इधर भी 5 से गुणा करो, यही आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि इधर 100% की वैल्यू आ जाएगी। आप कहोगे 5 अट्ठे 40 का जीरो, हासिल लगे 4, 4 5 एकन 5, 540 रुपये आपका इस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। जो मोहन है वो अपनी घड़ी को 10% हानि पर बेच रहा है, ठीक है। तो 10% हानि पर बेच रहा है, कहने का मतलब 90% में बेच रहा है मोहन, ठीक है। फिर बाद में क्या कह रहा है मोहन, यदि उसने उसी को 45 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसको 5% का लाभ हो जाता। 5% लाभ का मतलब 105 में उसकी चीज़ बिक जाती। हमको ये बता दो 90 से 105 कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे भैया 15 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 15। तो कहने का मतलब है 15% की वैल्यू कितनी हमको दी गई है, कितना इधर रुपए में कितना अधिक है, 45। 15 एकन 15, 15 तियाँ 45, एक की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहोगे 3 हो गई। अब आपको चाहिए लागत मूल्य। आपको क्या चाहिए भाई, आपको चाहिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितने रुपए था, मतलब पहले विक्रय मूल्य कितने रुपए था जब 10% की हानि पर
बेची गई थी। तो 90% की वैल्यू आपको बतानी है। तो 90% की वैल्यू बतानी है, तो आप 90 से 1 से 90 बनाना है, तो इधर आप 90 से गुणा करोगे, बन जाएगा। तो फिर इधर भी आपको 90 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। 3 जीरो में 0 और 3 नेम 27, अर्थात 270 रुपये हमारा क्या बन जाएगा, इसका विक्रय मूल्य बन जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु 15%, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। तो 15% लाभ का मतलब क्या है कि 115% में बेच रहा है। कितने में, 115% में बेच रहा है। बाद में उसने क्या किया, 18 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसको लाभ कितना होता, 18% का, यानी कि 118 में अब उसकी बिक रही है वस्तु। कितना अधिक है, आप कहोगे 3 अधिक है। 15 3 18 होते हैं, 3% की वैल्यू आपको कितनी दे दी, 18 रुपये अधिक ले रहा है, यानी कि 18, 3% की वैल्यू 18 दे दी। 3 1 3 3 6 18, 1% की वैल्यू 6 मिल गई। अब आप 1 से 100 पर कैसे जाओगे, क्योंकि आपको बताना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब 100%। तो इस 1 में आप 100 से गुणा कर दो, तो इधर तो बन गया 100%। लेकिन इधर जब गुणा की है 100 से, तो इधर भी गुणा करनी पड़ेगी। तो 100 छक्का 600, 600 हमारा क्या आ गया, वस्तु का CP आ गया, क्रय मूल्य आ गया। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। देखिए इस क्वेश्चन सभी SSC में पूछे गए हैं, ठीक है। तो 600 आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अगला क्वेश्चन, एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है। तो 13% लाभ का मतलब 113 में बेची गई, ठीक, 113 में बिकी। बाद में क्या हुआ, 18, तो लाभ 18% अगर लेगा वो तो 118 में बिकेगी, ये बात आपको पता है, ठीक है। कितना ज़्यादा है, ज़्यादा आपको इसमें देखने की ज़रूरत है नहीं क्वेश्चन में। ये देखिए परसेंटेज लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, बस। उसके बाद इनका अंतर कितना है, 13 और 5 18 होते हैं, अर्थात 5% का अंतर है। उधर रुपये में कितना अंतर है, आप कहोगे 25। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल है ये, 5 से 100 पर कैसे जाओगे, तो आप इसमें 20 से गुणा करोगे। जब इधर 20 से गुणा की तो इधर भी 20 से गुणा करोगे, और यही आपका CP आ जाएगा कितना, 25 दूना 50 और 1 0, अर्थात इस वस्तु का क्रय मूल्य या इस घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मेज है, ठीक है। तो मेज का क्रय मूल्य कितना बना, 500 रुपये। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 20% की हानि पर बेची। कितनी हानि पर, 20% की हानि, मतलब 80% में पुस्तक को बेच दिया। बाद में क्या हुआ, यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक पर बेची होती तो उसको 30% का लाभ होता, अर्थात 130 में उसकी बिकती जब 30% का लाभ लेता। कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 80 20 100 होते हैं और उससे भी 30 ज़्यादा, तो 50% इधर बन रहा है अंतर, ठीक है। तो 50% की वैल्यू उधर कितनी है, 108। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल हो गया, 50 से आपको चाहिए लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब 100%, तो इधर आप 2 से गुणा कर दो। जब 2 से इधर गुणा करोगे तो 2 से इधर भी गुणा होगी, तो 108 दूना 216, और यही इसका क्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 216। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। आपका आ रहा है लास्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप क्या करिए, अपने आप लगाइए और आंसर हमको कमेंट करिए, ठीक है। और गाइस अगर हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत। में कुछ बता देते हैं, वो जानकारी आपको मालूम होना ज़रूरी है। अगर आपको वो जानकारी नहीं मालूम तो आप क्वेश्चन ये गलत कर देंगे, ठीक है। तो टाइप हमारी ये क्या है, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक बात समझिए, अगर हम कह दें कि जो CP होता है क्रय मूल्य, अगर हम कह दें क्रय मूल्य है हमारा 12 वस्तु, ये वस्तु है, ठीक। यहाँ पर रुपए की बात ही नहीं हम कर रहे हैं, ठीक। किसकी बात कर रहे हैं, वस्तुओं की। क्रय मूल्य हमने कह दिया 12 वस्तु है, और जो विक्रय मूल्य है SP, इसको हम कह दें अगर 6 वस्तु है। देखिए सबसे पहली एक बात समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस में 2 प्रकार के केस होते हैं, एक होता है भाव का केस और एक होता है जो हमारा रुपए वाला केस। भाव का केस मतलब वस्तुएं, जब वस्तुओं के केस में हमको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होगा, मतलब लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना होगा, तो हम विक्रय मूल्य पर निकालते हैं, बटे में विक्रय मूल्य आता है। वैसे जब रुपए की कहीं पर चर्चा आ जाती है तो क्रय मूल्य पर रहता है। और आप लोगों को यही फार्मूला याद होगा,
लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ऐसा नहीं है। अगर वस्तुओं पर आधारित केस आता है, किस पर, वस्तुओं पर, तो बटे में विक्रय मूल्य रहेगा। पहली ये बात थी, ठीक। अब दूसरी बात समझिए, यहाँ पर सीपी कितना है हमारा, 12 वस्तु, और एसपी कितना है, 6 वस्तु। तो आप कहोगे कि सीपी क्रय मूल्य 6 है और क्रय मूल्य 12 है और विक्रय मूल्य 6 है, तो आप कहोगे यहाँ पर हानि हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको समझने की कोशिश जरा करिएगा, बहुत दिमाग लगाइएगा। देखिए, क्वेश्चंस कहना ये चाहता है कि कोई भी व्यक्ति जितने रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है, ठीक है, ये हमारा सीपी है 12, जितने वस्तुएं 12 वस्तुएं खरीदता है, उतने ही रुपए में, इसको ऐसे समझोगे, उतने ही रुपए में 6 वस्तुएं बेचता है। अब हमको एक बात बताओ, उसने जितने रुपए में, मान लीजिए 20 रुपये थे, किसी व्यक्ति ने 20 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदी और 20 रुपये में बेच कितनी रहा है, तो आप कहोगे 6 बेच रहा है। तो यहाँ पर तो लाभ हो रहा है, खरीदी उसने 12 लेकिन बेच कितनी रहा है, 6, कितनी वस्तुओं का लाभ ले रहा है, तो आप कहोगे 6 वस्तुओं का डायरेक्ट वो लाभ ले रहा है, ठीक। तो यही बात हमको समझानी थी कि ये मत आप कहिएगा कि यहाँ पर क्रय मूल्य 12 है, विक्रय मूल्य 6 है, तो यहाँ पर हानि हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसको ऐसे समझिए, जितने रुपए में खरीदी कितनी वस्तुएं, मान लीजिए जितने रुपए में उसने 12 वस्तुएं खरीदी, उतने बेच कितनी रहा है वो, 6, यानी कि 6 वस्तुओं का लाभ ले रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन आपको ध्यान से समझ में आएंगे सभी। क्वेश्चन पहला कह रहा है 400 नींबुओं का लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, सीपी कितना है, 400 नींबू, 400 नींबू है, ठीक है। नींबू का मतलब वस्तुएं ही हैं, इनको वस्तु मान लीजिए, रुपए की चर्चा नहीं है, ठीक है। ये हो गया सीपी। फिर कहा है 400 वस्तुओं का लागत मूल्य, 320 वस्तुओं के बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य मतलब एसपी कितना, 320 वस्तु, ठीक है, ये हो गया बिक्री मूल्य। अब हमको एक बात बता दो, कोई भी व्यक्ति, मैंने जैसे बताया था आपको, कोई भी व्यक्ति जितने रुपए में 400 वस्तुएं खरीदता है, उतने रुपए में बेच कितनी रहा है वो, 320। खरीदी 400, बेची कितनी, 320, उतने ही रुपए में, रुपए समान है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा समझिए। तो आप कहोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि जितने रुपए में वो 400 खरीद के लाया, उतने में बेच 320 ही रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितनी वस्तुओं का हो गया, आप कहोगे वहाँ पर उसको 80 वस्तुओं का प्रॉफिट हो गया। कितनी वस्तुओं का, 80 वस्तुओं का उसने प्रॉफिट ले लिया। कितनी वस्तुओं का, 80 वस्तुओं का, ठीक है। आपको चाहिए क्या है, कह रहा है तदनुसार उन पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ का प्रतिशत आप जानते हो पहले से ही, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट गुणे 100, प्रॉफिट गुणे 100। अब मैंने आपको पहले बता दिया, बटे में क्रय मूल्य आपको याद होगा, लेकिन क्रय मूल्य रुपए के केस में रहेगा, यहाँ भाव का केस है तो रहेगा यहाँ पर एसपी, ठीक है। निकाल दीजिए, प्रॉफिट प्रतिशत आपको निकालना है, तो प्रॉफिट उसने कितनी वस्तुओं का लिया है वो बताइए पहले। आप कहोगे 80 वस्तुओं का लिया, तो 80 गुणे 100 प्रतिशत के लिए, ठीक है, बटे में एसपी कितना है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यहाँ पर 320 है, 0 से 0 कैंसल, 4 अट्ठे 32 और 4 दूना 8 20, यहाँ पर 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 4 एक्कन 4, 4 पंचे 20 और 5 25। कहने का मतलब है उसका जो प्रॉफिट है वो 25% है। तो समझ में आया पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन समझ में टाइम लगता है, लेकिन इसी टाइप से अब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, इसी टाइप से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 सेबों का क्रय मूल्य। अब आप सीधे निकाल दोगे, सीपी बराबर कितना है आपके, 15 सेब, ठीक है। वस्तुओं का केस है, ये याद रखिएगा, क्योंकि रुपए की कहीं भी चर्चा इन क्वेश्चनों में नहीं है। फिर कह रहा है 25 वस्तुओं की बिक्री मूल्य, एसपी कितना है, 25 वस्तुएं 25। तो भैया जितने रुपए में कोई भी व्यक्ति 15 वस्तुएं खरीद रहा है, उतने रुपए में बेच कितने रहा है, 25। अब देखिए, खरीद के जितने रुपए में 15 लाया था, उतने में उसने बेची 25, अपने पास से उसको 10 वस्तुएं देनी पड़ रही हैं, यानी कि उसका लॉस कितना हो रहा है। अरे भैया लॉस उसको 10 वस्तुओं का हो रहा है, 10 वस्तुएं वो अपने पास से दे रहा है। अब आपको चाहिए हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर डायरेक्ट निकालिए, ठीक। हानि कितनी हुई उसको, 10 वस्तुओं की, गुणे 100 तो प्रतिशत के लिए लगाना है, बटे में एसपी आएगा, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 25 25 एक्कन 25, 25 चौके 100 और 10 चौके 40, यानी कि 40% की उसको हानि हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ये 15 सेबों का लागत मूल्य क्रय मूल्य होता है, तो सीपी कितना दिया गया, 15 वस्तु, ठीक, सीपी दिया गया 15 वस्तु। फिर क्वेश्चन कर रहा है
20 मेजों की बिक्री, 20 मेजों के विक्रय मूल्य। अब एसपी कितना है, 20 मेजें। तो बस इतने से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चंस। कैसे सॉल्व होगा, जितने रुपए में तुमने 15 वस्तुएं खरीदी थी उतने रुपए में बेच कितनी रहे हो, 20 वस्तुएं। यानी कि यहाँ पर भी हानि हो रही है, अपने पास से तुमको 5 वस्तुएं देनी पड़ रही हैं। तो हानि कितनी हो रही है, लॉस कितने का हो रहा है, 5 वस्तुओं का। ये 5 वस्तुओं का लॉस हो रहा है, आपको निकालना है लॉस प्रतिशत। तो लॉस प्रतिशत बराबर लॉस, लॉस कितना हुआ, 5 वस्तुओं का। तो 5% के लिए 100 से गुणा, और बटे में विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पर रुपए की कहीं पर चर्चा है ही नहीं, तो विक्रय मूल्य तो 20 है। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 20 एकन 20, 20 पंचे 100, 55 25। ये इसका राइट आंसर हो गया 25%। तो भैया उसकी हानि कितनी आई, 25% की उसकी हानि आई। कितनी आई हानि, 25%। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगला देखिए, 40 वस्तुओं का लागत मूल्य। 40 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि सीपी कितना, 40 वस्तु। एसपी कितना दिया गया है, 25 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के समान है। तो बताइए यहाँ पर लाभ हुआ कि हानि हुई। जितने रुपए में उसने 40 वस्तुएं खरीदी उतने रुपए में 25 ही वस्तुएं बेच रहा है, यानी कि लाभ कमा रहा है। खरीद के तो 40 लाया उतने रुपए में, जितने में बेच कितने रहा, 25। कितनी का लाभ कमा रहा है, तो आप कहोगे 40 में से 25 घटा दो, मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो 25 10 35 और 5 40 यानी कि 15 का लाभ कमा रहा है। तो प्रॉफिट उसका कितना हो गया, 15। ये तो प्रॉफिट हो गया। आपको चाहिए प्रॉफिट प्रतिशत, तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रॉफिट गुणे 100। तो प्रॉफिट कितने का कमाया, 15 का, गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, मतलब देना बटे में क्या आएगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, कितनी वस्तुओं का, 25 वस्तुओं का। चलो इसको हल कर लो, इसको तो हल ही कर सकते हो। 25 एकन 25, 25 चौके 100, और जब इनकी इनमें मल्टीप्लाई करोगे तो 15 चौके 60। 60% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला देखिए, गाइस अभी हम आपको बहुत क्वेश्चंस करवाएंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर अगला आपका क्या है, यदि 18 कुर्सियों का लागत मूल्य, तो भैया सीपी दे दिया गया 18 वस्तु, ठीक, और एसपी कितना दिया गया, 16, ठीक। ये कुर्सियां हैं, ये भी वस्तुएं ही हैं, इसलिए हम वस्तु कह देते हैं, कुर्सियां न कहकर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रुपए की चर्चा नहीं है। अब यहाँ पर सीधे आप बताओ, कोई भी व्यक्ति 18 वस्तुएं जितने रुपए में खरीद के लाता है उतने रुपए में 16 वस्तुएं बेच रहा है, तो आप कहोगे वो 2 वस्तुओं का लाभ कमा रहा है। तो प्रॉफिट उसका कितना हो गया, 2 वस्तुओं का। लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं चाहिए, आपको चाहिए प्रॉफिट प्रतिशत। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होगा, प्रॉफिट गुणे 100, यानी कि प्रॉफिट 2 है, गुणे 100 और बटे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 16। डिवाइड करो, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 4 दूना 8 और 25 चौके 100। 25/2, 25/2 का मतलब होता है 12.5। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अरे भाई 25/2 का मतलब 12.5 यानी कि 12.5। 12.5% की वो क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। अगला देखिए, कह रहा है 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पर आगे विक्रय मूल्य लिखा है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। एसपी कितना दिया गया, 16 वस्तुएं, ठीक है। 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य, सीपी कितना है, 20 वस्तुएं। अब बताओ एक बात, कोई भी व्यक्ति जितने रुपए में 20 वस्तुएं खरीदता है उतने रुपए बेच कितनी रहा है, 16। खरीदी 20 लेकिन बेची 16, यानी कि 4 वस्तुओं का उसने लाभ ले लिया। क्या ले लिया, लाभ ले लिया। कितनी वस्तुओं का, आप कहोगे 4 वस्तुओं का। तो आपको लाभ प्रतिशत ही तो बताना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर मैं आपको बता चुका हूँ, लाभ कितना कमा रहा है, तो आप कहोगे भैया 4 वस्तुओं का कमा रहा है, गुणे 100 और प्रतिशत के लिए तो 100 कर दिया। बट्टे में आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका यहाँ पर 16 है। 4 एकन 4, 4 चक्कू 16, 4 एकन 4, 25 चौके 100। राइट आंसर हो गया 25%। यही लाभ कमाएगा वो। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए अगला देखिए, ये सभी क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं, ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 संतरों का लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। सीपी कितने हैं, 20 संतरे। एसपी कितना है, 16 संतरों की विक्रय मूल्य के बराबर है। अब हमको बता दो, जितने रुपए में 20 वस्तुएं खरीदते हो उतने रुपए में 16 बेच रहे हो, क्या हुआ। अरे भाई क्या हुआ, 20 खरीदी बेची 16, यानी कि 4 का लाभ ले लिया, 4 अपने पास बचा ली। तो प्रॉफिट कितने का लिया, 4 का। आपको चाहिए प्रॉफिट प्रतिशत, तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट कितना हुआ पहले ये बताओ। प्रॉफिट तो हुआ 4 वस्तुओं का, तो प्रॉफिट गुणे 100 बट्टे में
विक्रय मूल्य कितना है 16। फिर से वही चीज़, 4 एकन 4, 4 चक्कू 16, 4 एकन 4, 25 चौके 100, यानी कि 25% का जो है लाभ कमा रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति 400 आम, उसने खरीदे कितने थे, यानी कि सीपी यहाँ पर आपको 400 दिया गया है। 400 आम खरीद के लाया और एसपी कितना दिया गया 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेच रहा है वो, ठीक। एक बात बताओ, खरीदे 400 बेच रहा है 320, कितना क्या होगा? यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस कहना क्या चाह रहा है, देखिए मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी कि एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य, तो सीपी कितना है 320 आम। अरे भाई सीपी कितना है 320 आम, ठीक है। एसपी फिर कितना आपका है 400 आम। अब देखिए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या करता है कि 320 आम खरीदता है, जितने रुपए में उतने रुपए में 400 आम बेच रहा है। आप कहोगे कि वो अपने पास से कितने आम दे रहा है 80 आम, तो उसको लॉस कितने का हो रहा है 80 आमों का। लेकिन आपको लॉस नहीं बताना, आपको क्या बताना, लॉस का प्रतिशत। तो लॉस का प्रतिशत आप निकाल दो। लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है, अरे भाई हानि प्रतिशत बराबर हानि कितनी है 80 गुणे 100 और बटे में विक्रय मूल्य कितना है 400। तो आप कहोगे 100 एकन 100, 100 चौके 400 और 4 एकन 4, 20 चक्कू 80, 20% की वो हानि कमा रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका। 10वां क्वेश्चन कह रहा है 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य। अब देखिए यहाँ पर बिक्री मूल्य कितना है 12 वस्तुओं का, यानी कि एसपी बराबर कितना है 12। 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य, 15 वस्तुओं की लागत मूल्य, सीपी कितना है 15 वस्तुएं। अरे सीपी कितना है 15 वस्तुएं। अब यहाँ पर ऐसे समझिए, जितने रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है उतने रुपए में 12 ही बेच रहा है। खरीदी 15 लेकिन उतने रुपए में बेच 12 ही रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर 3 वस्तुएं वो अपने पास ले रहा है। इसका मतलब वो प्रॉफिट कर रहा है। जो प्रॉफिट कर रहा है तो कितने का कर रहा है, तो आप कहोगे 3 वस्तुओं का उसने प्रॉफिट कर लिया। अच्छा, आपको प्रॉफिट नहीं बताना, आपको चाहिए प्रॉफिट प्रतिशत। तो प्रॉफिट प्रतिशत का फार्मूला ही होता है प्रॉफिट मतलब 3 गुणे 100 तो लगाते हैं परसेंटेज के लिए, ठीक है, बटे विक्रय मूल्य कितना है 12। 3 एकन 3, 3 चौके 12, 4 एकन 4, 25 चौके 100, यही 25% का वो लाभ कमा रहा है। कितने का 25% का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कराइए 15 वस्तुओं का लागत मूल्य। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य ही क्रय मूल्य होता है। तो लागत मूल्य कितना है 15 वस्तु। फिर कह रहा है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितना 12 वस्तुएं। अब हमको एक चीज़ बताओ, कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आप जितने रुपए में 15 वस्तुएं खरीदते हो उतने रुपए में 12 ही वस्तुएं बेच रहे हो। आप खरीद के तो मान लीजिए 15 वस्तुएं लाए, ठीक है, और आपने बेच क्या पाई 12 ही वस्तुएं बेच पाई उतने रुपए में। तो आपको तो यहाँ पर सीधे सीधे दिख रही है हानि हो रही है। खरीद के 15 लाए थे, नहीं नहीं नहीं, समझिए क्वेश्चंस को, इनमें ऐसे तो ये क्वेश्चंस गलत होते हैं। आप जितने रुपए में 15 वस्तुएं खरीद के लाए उतने रुपए में आप बेच कितनी रहे हो 12 ही वस्तुएं। इसका मतलब 3 वस्तुएं आप अपने पास बचा रहे हो लाभ के रूप में। तो आप लाभ कितने का ले रहे हो 3 वस्तुओं का। लेकिन आपको लाभ नहीं बताना, आपको बताना लाभ का प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ मतलब 3 गुणे 100 बटे विक्रय मूल्य। देखिए जब रुपए की चर्चा ना हो तो बटे में सदैव विक्रय मूल्य रहेगा। विक्रय मूल्य कितना है 12, 3 एकन 3, 3 चौके 12, 4 एकन 4, 25 चौके 100। तो राइट आंसर क्या हुआ 25% का वो लाभ कमा लेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब सीपी। 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, एसपी कितना है 16 वस्तुएं, ठीक है। ये सब भाव के केस चल रहे हैं। अब एक बात बताओ, जितने रुपए में कोई व्यक्ति 10 वस्तुएं खरीद के लाया उतने रुपए में उसको 16 वस्तुएं देनी पड़ गई। आप कहोगे 6 वस्तुएं वो अपने पास से दे रहा है। जब अपने पास से दे रहा है कोई चीज़ तो उसको तो हानि हो रही है। क्या हो रहा है, हानि हो रही है। कितनी वस्तुओं की, तो आप कहोगे 6 वस्तुओं की। लेकिन आपको हानि नहीं बतानी, आपको बताना है तो हानि का प्रतिशत। हानि का प्रतिशत बराबर क्या होता है हानि कितने की हुई 6 की।
तो हानि गुणे 100 और बट्टे में विक्रय मूल्य कितना है 16, 2 तियाँ 6 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। 4 दूना 8, 25 चौके 100। अब यहाँ पर आ गया 75/3 और 75/3 का मतलब होता है, अरे भाई 75/3 का मतलब होता है 37 सही 1/2, 37 दूना, देखिए इसकी इसमें गुणा, 37 दूना 74, ऊपर वाला प्लस होता है तो हो जाएगा 75 और बटे 2, इतने प्रतिशत का वो लाभ कमा रहा है, ठीक। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ये 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, अरे भाई क्वेश्चन क्या है, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो सीपी हो गया 10 वस्तु का लागत मूल्य, 16 वस्तुओं की बिक्री मूल्य, एसपी कितना हो गया 16 वस्तुएं। तो अब क्या इसको उड़ाने में बताओ, जितने रुपए में कोई व्यक्ति 10 वस्तुएं खरीदता है उतने रुपए में बेच कितने रहा है 16, अरे खरीदी 10, बेचनी पड़ रही उसको 16, 6 वस्तुएं अपने पास से देनी पड़ रही उसको, अर्थात लॉस होगा, कितने का होगा 6 वस्तुओं का। आपको चाहिए क्या लॉस का प्रतिशत, तो लॉस प्रतिशत बराबर ये बताओ हमको लॉस कितने का हुआ है, तो कहोगे 6 का, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कराना ही कराना, और बटे में कितना एसपी कितना है 16। ये क्वेश्चन डबल टाइप हो गए हमें लग रहा है। चलिए देखिए, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, 4 दूना 8, 25 चौके 100, 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके 100 और 25 तियाँ 75/2, 75/2 का मतलब अभी मैंने आपको बताया कितना होता है 37 सही 1/2 प्रतिशत। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये गलत है क्योंकि हानि हो रही है, तो हानि वाला सही होगा, ठीक है, वो लाभ वाला गलत है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर 25 वस्तुएं, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, एसपी बराबर कितना 20। अब बताओ इसको कैसे उड़ाएं, जितने रुपए में कोई व्यक्ति 25 वस्तुएं खरीदता है उतने रुपए में 20 ही बेच रहा है, यानी कि 5 वस्तुओं का वो लाभ कमा रहा है, तो ठीक है, लाभ का प्रतिशत बता दूं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100, लाभ कितना है 5 गुणे 100 और बटे में विक्रय मूल्य आएगा भाव के केस में, विक्रय मूल्य कितना है 20। अब डायरेक्ट काट दो, 20 एकन 20 और 20 पंचे 100, 55 25, यानी कि 25% का क्या कर रहा है लाभ कमा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 पेनों का विक्रय मूल्य, अरे पेन हो या कुछ भी हुआ है तो वस्तु ही, 12 पेनों का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बराबर कितना हो गया 12 पेन, 12 पेनों का विक्रय मूल्य जो है वो 20 पेनों के लागत मूल्य, सीपी कितना है 20 पेन। अब हमको बताओ जितने रुपए में कोई भी व्यक्ति, अरे भाई जितने रुपए में कोई भी व्यक्ति 20 पेन खरीदता है उतने रुपए में 12 ही पेन बेच रहा है, इसका मतलब है वो 8 पेन अपने पास बचा लेता है, और जब बचा लेता है इसका मतलब क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा, कितने पेनों का, आप कहोगे 8 पेनों का होगा, लेकिन आपको चाहिए प्रॉफिट प्रतिशत, तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट गुणे 100 बटे में विक्रय मूल्य कितना है 12, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 100 दूना 200 बटे 3, 200 बटे 3 का मतलब बताओ हमें क्या होता है, इतने प्रतिशत का मतलब होता है 66 सही 2/3, क्योंकि तिछाक 18 के 8 हाथ से लगेगा 1, तिछाक 18 1 19, 198 और 2, 200/3, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 66 सही 2/3, ठीक है। ये तो आप कर ही लेते होगे, इसको भाग करके तुरंत आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य, अच्छा क्वेश्चन चेंज है, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का आंसर आप हमको कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, देखिए यहाँ कह रहा है कि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब सीपी, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य कितना है 8 वस्तुएं। अब हमको बता दो जितने रुपए में कोई व्यक्ति 10 वस्तुएं खरीदता है उतने रुपए में 8 ही बेच रहा है, यानी कि हम कह रहे हैं कि 2 वस्तुओं का लाभ ले रहा है, यानी कि अपने पास रोक रहा है, तो लाभ कितना ले रहा है 2 वस्तुओं का। आपको चाहिए लाभ का प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ गुणे 100 और बटे विक्रय मूल्य, क्योंकि भाव का केस है तो विक्रय मूल्य कितना है 8, 4 दूना 8, 25 चौके 100 और 2 से 2 बर्बाद हो गया, तो बचा कितना 25%, यानी कि 25% का उसने क्या किया, अरे भाई लाभ लिया,
ठीक है, सभी क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है? 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं की लागत मूल्य, सीपी कितना है? 11 वस्तुएं। तो सीधी सी बात है भैया, जितने रुपए में उसने 11 वस्तुएं खरीदी उतने रुपए में 10 ही बेची हैं, यानी कि एक वस्तु फिर भी वो अपने पास बचा रहा है, तो उसको भैया प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट होगा कितने का? एक वस्तु का। हमको चाहिए प्रॉफिट प्रतिशत, तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट गुणे 100 बटे में क्या आता है? सदैव विक्रय मूल्य कितना है? 10। 10 सेकंड 10, 10 दाम 100, यानी कि 10% का उसने क्या किया? लाभ कमा लिया। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हम आपको अगली टाइप ये वाली लेकर आ रहे हैं आपके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है जब खरीदने बेचने का मूल्य पता हो, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन बताइए, 10 संतरों का विक्रय मूल्य, एसपी बराबर हो गया 10 संतरे। 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य, सीपी कितना है? 13 संतरे। अब ये क्वेश्चन बताओ कैसे सॉल्व होगा। जितने रुपए में कोई व्यक्ति 13 वस्तुएं खरीदता है उतने रुपए में बेच कितनी रहा है? 10। तो आप कहोगे 3 वस्तुएं अपने पास रोक रहा है, रोकने का मतलब है प्रॉफिट कमा रहा है। कितनी वस्तुओं का? 3 वस्तुओं का। अब हमको चाहिए प्रॉफिट प्रतिशत, तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है? प्रॉफिट गुणे 100 बटे में एसपी का मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 10। 10 एकन 10, 10 दाम 100, 10 तियां 30। 30% का उसने क्या कर लिया? लाभ कमा लिया। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए गाइस, थैंक्स। इतने ही क्वेश्चन हमको आज बताने थे आपको। कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।